जब 4.5 सालों तक आप अपना दर्शन नहीं देंगे और चुनाव के आखिरी महीने में आपको बिहार की याद आएगी, तो बिहार वासियों के मन में यह बात जरूर कौंधेगा कि मोदी जी, अभी चुनाव है क्या? सिर्फ इसलिए आप बिहार आ रहे हैं? आपका मकसद सिर्फ चुनाव है और चुनाव को जितवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इसी को लेकर रोहिणी आचार्य ने भी एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट कम और तंज ज्यादा लग रहा है, जहां पे रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि भाई साहब, ये सब कुछ आप कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई साहब, आज नरेंद्र मोदी जो है वो एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे, छपरा हवाई अड्डे पे उनका जो प्लेन है वो लैंड करेगा। वहां से वो मरहौड़ा चीनी मिल का चीनी से जो है वो चाय बनेगा और वो चाय पिएंगे। दरअसल ये दोनों ही बदतर हालात में हैं और दोनों के ऊपर खूब राजनीति हुई है और इसी को लेके जो है व्यंग के बाण चलाती हुई दिखाई दे रही है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। अब इस पूरे प्रकरण को हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां करती हैं और तैयारी अगर हो तो अच्छी बात है, तैयारियां होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव में ही तैयारियां क्यों? 5 साल आपके पास मौका था, 5 साल में आप तैयारियां करते। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 4.5 साल तक तो आप दिखते नहीं हैं, फिर आप लोकसभा चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद अब जब विधानसभा का चुनाव है तो आप लगातार बिहार आ रहे हैं। फिर यहां से ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान भी आप यहीं से कर रहे हैं, कुछ भी मामला हो रहा है तो आप यहां आ रहे हैं। काश आप इससे पहले भी आते और कई योजनाओं का उद्घाटन करते तो शायद आप पे यह सवाल नहीं उठाया जा रहा होता। अब रोहिणी आचार्य ने पोस्ट के माध्यम से क्या कहा है, पहले उसको समझ लेते हैं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, तो कोई बता रहा था कि आज अपने बिहार दौरे पे आ रहे प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट छपरा एयरपोर्ट पे उतरेगा। प्रधानमंत्री जी मढ़ौरा चीनी मिल में बनी चीनी की चाय पिएंगे, एम्स दरभंगा का दौरा कर वहां भर्ती मरीजों से मिलेंगे और जुमलों की जोरदार बारिश करने के पश्चात वापसी में पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका लोकतंत्र को जन्म देने वाली परिवर्तन की भूमि बिहार में। इन्होंने कहा कि भाई साहब, लोकतंत्र की जन्म जो है वो बिहार से ही हुई है और इस परिवर्तन की भूमि में आपका इस्तकबाल है, लेकिन आप यही करने आ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि छपरा हवाई अड्डे की स्थिति जो है एकदम से बेहाल है। वहां पे आप जाइएगा तो गाय और भैंस आपको चरती हुई दिखाई दे जाएंगी, कुत्ता सड़क पे रनवे पे घूमता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये सब कुछ वहां पे होता है और वो एकदम से बदहाली झेल रहा है। मरहौरा चीनी मिल तो हर लोकसभा विधानसभा चुनाव का मुद्दा रहा है। हर बार इस बात को कह के चुनाव लड़ा जाता है कि इस बार मरहौरा चीनी मिल जो है वो खुल जाएगा, लेकिन अफसोस वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन कोई उसके ऊपर आवाज उठाने वाला नहीं है। और इसी बात का जिक्र कर रही है कि भाई साहब, कई बार आपके पार्टी के द्वारा भी तो ये आवाज उठाया गया कि मरहौरा चीनी मिल जो है वो बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और इसी वजह से सवाल पूछना पड़ रहा है। दरअसल एक और बात बता दूं कि जो ये मरहौरा चीनी मिल है वो बंद लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में ही हुआ था, लेकिन उसके बाद भाजपा ने भी उसके ऊपर खूब राजनीति रोटियां सेकी और हर बार वहां के जो माननीय सांसद महोदय हैं राजीव प्रताप रूढ़ी इस बात का दावा करते हैं कि चीनी मिल खुलवाया जाएगा। उन्होंने कहा था, लेकिन आज तक वहां का चीनी मिल खुला नहीं। अगर वहीं पे एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट भी बदहाली झेल रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इसी बात का ये ताना दे रही है कि भाई साहब ऐसा स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी दावे तो पूरा होंगे ना बिहार में आके। और दरअसल सवाल पूछना लाजमी भी है, मतलब लालू परिवार तो वैसे भी जो है तेजस्वी यादव हो या फिर बाकी लोग हों लगातार घेरते रहे हैं मोदी जी को, और मोदी जी जब भी बिहार दौरे पे आते हैं तो उनके ऊपर तंज कसा जाता है, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। पूछना लाजमी भी है, लोकतंत्र जो है वो इस देश में है और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम होती है। अगर विपक्ष सवाल ना पूछे तो फिर शायद सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाए, और इसी वजह से सवाल पूछना जरूरी है। और सवाल नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाएगा कि अगर आप बिहार आ रहे हैं तो इसके पीछे का मकसद सिर्फ चुनाव तो नहीं है, यानी सिर्फ चुनाव में
इम्पैक्ट डालने के लिए आपका बिहार दौरा है या वाकई बिहार बदलने के लिए आप बिहार दौरा कर रहे हैं? दरअसल जहां भी चुनाव होता है मोदी जी वहां पे जाते हैं, भाषण देते हैं और कहते हैं कि ये स्टेट हमारे दिल में बसता है। पिछले बार की बात की जाए तो दिल्ली में चुनाव था, वहां पे भी जाके इन्होंने घोषणा किया था कि भाई साहब दिल्ली तो हमारे दिल में है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में था तो वहां पे भी कहा था कि जम्मू कश्मीर मेरे दिल में है, गुजरात इनके दिल में है, उसके बाद बिहार इनके दिल में है, झारखंड इनके दिल में है, हर जगह ही इनके दिल में है। तो कह दीजिए कि सब जगह दिल में है, हिंदुस्तान ही दिल में है। लेकिन एक-एक जगह पे आप जाते हैं, बाकायदा उसको एक राज्य कह के संबोधित करते हैं, फिर उसको अपने दिल में बताते हैं और ये सब कुछ तब होता है जब वहां पे चुनाव होने वाला होता है। मोदी जी का ये दौरा वाकई बहुत खास है, कई सारी योजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये सारी योजनाएं सिर्फ चुनाव में क्यों याद आई? आखिरकार जो रोहिणी आचार्य का प्रश्न है, वो कहां तक गलत है? ये कोई बता दे मुझे, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो सवाल खड़े किए हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ जो है सिर्फ जुमलेबाजी के भेंट चढ़ गए हैं और यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला नहीं है। इस वजह से सवाल जो है वो मोदी जी से पूछा जा रहा है कि मोदी जी का ये जो दौरा है, ये सिर्फ चुनावी दौरा है या फिर बिहार को बदलने का दौरा है, बिहार में बदलाव लाने की कोशिश है, क्योंकि बिहार पहले भी वैसी स्थिति में था, आज भी वैसी स्थिति में है। पहले भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है। अगर सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं, सेवाएं देनी चाहिए, लेकिन वो सरकार दे नहीं पा रही ठीक से। ना ही सरकार उसका इम्पैक्ट पहुंचा पा रही है, ना ही लोग जो है उनके मस्तिष्क में बदलाव के लिए कोई ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार हमारे दिल में बसता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या चुनाव के समय में ही दिल में बसता है या फिर वाकई उसके बाद बसता है? रोहिणी आचार्य का भी कहना है कि भाई साहब ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? ये सिर्फ जो आप आके भाषण देते हैं उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, इसके बारे में भी बताएं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और मोदी जी के इस दौरे को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।